समझाना जरूरी है ना। अभिनव से पूछना चाहूंगी कि अभिनव, आप एजाज को इस बोर्ड पर कहाँ देखते हैं? मैं एक्चुअली एजाज को देखता था तीसरे पे या चौथे पे देखता था। मतलब मैंने अपना ओपिनियन वो दिया था तीसरा या चौथा, लेकिन अभी जगह नहीं है तो 6 नहीं स्वैप कर सकते। आप बताइए आप कहाँ देख सकते हैं, मैं शफल कर दूंगी। चौथे पे। चौथे पे? तो फिर निकी कहाँ जाएगी? निकी जाएगी 5 पे। तो अभिनव कहाँ जाएगा? मैं जाऊंगा 6 पे। तो आप अपने आपको सूट नहीं करता, आप अपने आप को गेम में इन सबसे बेहतरीन नहीं समझते? नहीं। एक मिनट, कार्य ही यही था कि सबसे ज्यादा सुर्खियां कौन बनाता है, एंड डीप वाटर्स रन साइलेंट। सो आई एम डीप वाटर, तो हो सकता है मैं ज्यादा टर्बुलेंस ना कर रहा हूं मतलब पॉपुलैरिटी, करेक्ट? तो आप अपने आप को पॉपुलर नहीं समझते? आपको नहीं लगता कि आप भी सुर्खियों में बने रहे हैं? पॉपुलर हूं तभी तो जैस्मीन के, जब जैस्मीन और मैं दोनों इकट्ठे थे नॉमिनेशन में तो मैं बचा, लेकिन ये बात हो रही थी हेडलाइंस बनाने की। जैसे राखी हैं वो एंटरटेनर हैं, तो मुझे पता है जहां राखी आएंगी वहां एंटरटेनमेंट होगी। मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, चाहे कोई अच्छा करे बुरा करे, वो सुर्खियों में रहता है। आप खुद जैसे आप लोगों ने राखी की तारीफ की, और आप जैसे जो सुर्खियों में रहता है वो पॉपुलर होता है, चाहे वो अच्छे रीजन की वजह से हो या बुरे रीजन की वजह से हो। तो आप बताइए कि आप कैसे पुट करोगे क्वेश्चन का? मैं तो आपको क्या लगता है कि अभिनव सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं कि वो सुर्खियों में? सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। और ये पीछे बोलते जा रहे हैं नॉनस्टॉप। आप गलत समझते हैं कि आप सुर्खियों में नहीं है और आप अपने आप को नंबर 6 पे देख रहे हैं। देखो अब देखो, अंदर बैठ के कुछ पता नहीं चलता। चलो तो और मैं और रुबीना अकेले ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो बाहर नहीं गए। अभिनव, आप साइलेंट प्लेयर हो। हाँ, मिस कॉल मारते हैं। मिस कॉल साइलेंट प्लेयर। यार राखी सुनने देना, वो क्या बोल रहा है। थैंक गॉड 6 पे। वही तो कह रही है, सुनने दो यार। अभिनव के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। इतना तामझाम कैसे कर लेते हो यार तुम? ये यही चलता है पूरा वीकेंड पे। कौन सा हफ्ता? 6 पे। अपने आप को तीसरे पे या दूसरे पे डालना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी अभिनव के ये 17वां हफ्ता शुरू होने वाला है, और आप अगर अपने आप को गेम में यहाँ देखते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाएंगे जय और वीरू को। विकास एंड अर्शी, आप आ जाइए। जय वीरू, ओ गॉड। ये जय है, ठीक है? मैं वीरू हूँ क्या? नहीं, ये विश करना है। आगे ना। ये आप जय हैं। बसंती भी नहीं, आजा बेटा। ये गब्बर है। हाँ, नागिन की माँ। हाँ, जैसे कि आप हमेशा लोगों से विकास, मेरा तहजीब से बात करते हो, लोगों को सिखाते हो कि हमेशा तहजीब और तमीज से बात करनी चाहिए। जब राखी सावंत की बात आती है तब आप रिस्पेक्ट तो छोड़ो, एक इंसान की तरह भी उन्हें ट्रीट नहीं करते। कि आपको लगता है ऐसे बिहेवियर से आप कूल दिखते हो या लोग आपको पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सबसे ही तहजीब से बात करती हूँ, लेकिन जब उनकी तरफ से खजवी, छिपरी, नल्ली, ऐसी बातें आती हैं, खजवी मचवी, जो हमने पहली बार सुनी अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमने भी कहा कि चलो तहजीब और बदतमीजी का लुत्फ तुम भी उठाओ। और जिस तरीके से तुम अपने वर्ड्स और ये जो भाषा का इस्तेमाल करती हैं हमारे साथ, जो हमने कभी सुनी नहीं है, तो मैंने कहा तो आपको भी बदतमीजी मिलेगी। देखिए, मेरे लिए सुनिए, राखी सावंत हो या रुबीना दिलेक हो या अभिनव हो, सब इक्वल है। मेरे लिए कोई अलग नहीं है। यहाँ पर हर बंदा कंटेस्टेंट
जजमेंट है, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी लेकिन वो मिलेगी। दिखता नहीं है। बदतमीजी की शुरुआत जो है वो आपसे अब वो होती है। पता नहीं वो कहाँ से शुरुआत जिस तरह होती से है। विकास के साथ नहीं। आपने शुरुआत में बात की थी, वो भी आप ज्यादा तमीज तो दिख नहीं रही थी। हाँ, विकास तो हालांकि आप जो उर्दू दोस्त है मेरा। अल्फाज यूज करती है, आप जो उर्दू अल्फाज जो है वो यूज करती है हर्षी, जी। उस वजह से ये नहीं होता कि आपकी तहजीब और तमीज जो भी है वो दिखे। जिस तरह से राखी मुंबई से बिलोंग करती है, वर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है। खजवी। जिस तरह से कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, जिस तरह से छिपरी। आप जो भी उर्दू वर्ड यूज करते हैं, इसका नल्ली। मतलब ये नहीं कुतिया। वो आप ही करते हो, वो बातें आप ही करती हो। देखिए, आपने भी मर्जा बोला है ऐसे उन्हें। अल्फाज जी देखिए, नहीं, ऐसे बेगैरत अल्फाज हुआ। का अगर कोई इस्तेमाल ये करेगा आप तो यूज इस घर करते के हो। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखिए, बेहया मीन्स जिसको शर्म नहीं, ठीक है, और बद दिमाग जिसमें दिमाग नहीं, बद जुबान वो जिसकी जुबान खराब है। अब मैं अल्फाज को थोड़ा दिखा देती हूँ। बेहया, बद जुबान, बद दिमाग, जो भी मैंने बेशर्मी ये सब बोली है, बेगैरती बोली है, तो उसको अगर आप देखिए ये अल्फाज देखिए और उसके बाद नीचे के अल्फाज देखिए, खजवी, छिपरी, नल्ली, ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट है, अगर मुझे नहीं पता कि बाहर क्या दिखाया जा रहा है, कौन सी चीज आ रही है, किसका पहले दिखाया जा रहा है, किसका बाद में, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो भी चीज होती है वो दोनों तरफ से होती है और मैं हमेशा से यकीन रखती हूँ कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं भी उसको अपनी लैंग्वेज में बट जवाब यहाँ दूंगी। पे शुरुआत आपसे हुई है। और दूसरी बात, विकास गुप्ता ने तो आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं की थी, हाँ। लेकिन आपने शुरुआत आते हुए उनको टारगेट किया, जो वो रोने भी लग गए। हाँ। तो हरास करना किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना, यही आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये घर ऐसा है, इसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं मजाक मस्ती के अंदर, और इंसान अकेला रहता है तो उस वक्त हमको ये पता नहीं रहता है कि किसका क्या दिमागी, क्या जहनी दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस घर में बहुत बड़ी बात को बहुत लाइटली लिया जाता है, कभी कभी छोटी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपको नहीं लगता और अच्छी आप दूसरी बार इस घर में आई है जी। तो आप गेम को बेहतर तरीके से जानती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। और कभी कभी हम इंसान का दिमाग नहीं पढ़ पाते, वो हंस रहा होता है लेकिन अंदर से वो दुखी होता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने इसको परेशान किया है और ये पता नहीं किस लेवल पे, कौन से मेंटल स्टेटस पे था, हो गया। एक मिनट, उनकी बात से सहमत है? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। हाँ। उनको ये गेम बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनको ये बिल्कुल पता है किस इंसान को किस वक्त क्या कहना चाहिए कि वो इंसान जाए नहीं, बस टूट जाए। जैसे आज बात कर रहे थे अंदर, इनको तोड़ना बहुत पसंद है इंसान को अंदर से, ना कि केवल गेम से यहाँ से वहां पहुंचाना। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है कब किससे कहाँ क्या कैसे बोलना है कि वो यहाँ बैठी हैं और बाकी कितने सारे लोग चले गए। ओके विकास, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप घर की बाहर की बातें घर में क्यों लाते हैं? क्योंकि आई थिंक एक ये रूल भी है कि आप बाहर की बातें घर में नहीं ला सकते। आपने लास्ट सीजन में भी शहनाज को हैशटैग सिडनाज के बारे में बोला था, और इस सीजन में आपने अभिनव को कविता ने जो बाहर बातें की हैं वो बताई थी, जिसको लेके काफी तो बवाल मैं हुआ। उसको मैं आंसर देना आदत चाहूंगा। है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आदत है, स्ट्रेटेजी पॉइंट्स कलेक्ट ये भी कि आपने एक मिनट, आपने ये- राहुल को बताया कि दिशा परमार जो है वो निकी को हेट करती हैं। हाँ। तो ये सब बातें आप क्यों बताते हैं? क्योंकि अच्छा, ऐसा ऑल राइट। सो आई जस्ट टेल यू ऑन द अभिनव वाला कॉन्वर्सेशन, जो आप लोगों को नहीं दिखाया गया था उससे पहले, वो कॉन्वर्सेशन ये थी कि जिस वक्त एली वापस आए थे और चीजें हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कविता के हस्बैंड ने एक ट्वीट किया था जो उनके लिए ट्वीट किया था। लेकिन और- विकास, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। ट्विटर पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन बिग बॉस आम जनता गांव-गांव में, घरों-घरों में देखती है। ट्विटर से वो बात इतनी ज्यादा नहीं फैली थी जितना आपने जब अभिनव से बात की तब वो मैं फैली। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि आपको जैसे लगा था तो आपको अली से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था। वापस आ रहा हूँ उस कॉन्वर्सेशन में वापस आ रहा हूँ। यही नहीं, जो कि बहुत क्लोज हैं अभिनव के, जो हैं शिल्पा, जो उनके लिए आई थी, उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी इस बारे में, और उनसे मैंने पूछा था क्या मुझे ये अभिनव को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बिकॉज जिस तरह कॉन्वर्सेशन बाहर हुआ था, और यही कॉन्वर्सेशन मेरी कविता से भी हुई थी जब कविता से ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्योंकि मैं बाहर था उस समय। तो जब ये कॉन्वर्सेशन उस समय, और मैं उस समय रुबीना के काफी क्लोज आ गया था, मुझे मोर देन अभिनव आई वॉज वरीड अबाउट लिटिल अबाउट
रुबीना, अगर आपने रुबीना को देखा है तो आप समझेंगे कि वो बहुत ही स्ट्रांग रहती हैं। तो मुझे बस इतना था कि अगर ये कोई, और मुझे पता भी था कि ये जो कॉन्वर्सेशन है 8 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है, 8 दिन पुरानी कॉन्वर्सेशन है। मुझे तो बल्कि ये लगा था लॉकडाउन के दौरान की कॉन्वर्सेशन थी जिस समय, इसलिए मैंने अभिनव से कहा था कि ये कॉन्वर्सेशन आप बोलो ना कि मैं बोलूं, और अगर यही कॉन्वर्सेशन अगर मैं 4 दिन पहले बोली होती तो दूसरा जोकर कार्ड भी मेरा होता। मैंने ये कॉन्वर्सेशन उस समय नहीं बोली क्योंकि उस समय मुझे नहीं जरूरी लगा कि ये किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, एक मिनट इस सवाल के पहले मैं चाहती हूँ कि बाकी सारे भी आ जाए। अगर आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन रहेंगे सारे यहाँ पे साथ में। हाँ, सही है, सही है। हाँ, ये दिख नहीं रहे थे। बीच में वीकेंड का वॉर में सलमान भाई से भी बात हुई, तब सलमान ने आपसे कुछ कहा नहीं। कहीं ना कहीं वो चीज आपको इतनी नागवार गुजरी कि उसके बाद जो आपको एक बदला हुआ रूप नजर आया, आप सीधे पानी डाल दे रही हैं, खाना फेंक दे रही हैं, लोगों को बाहर देखने की बातें कर देंगी, बाहर देख लूंगी। तो असली सोनाली कौन सी है, ये जो हम अब देख रहे हैं या फिर जो पहले देख रहे थे? नहीं, जब मेरी एंट्री हुई तो मुझे सबको समझने में थोड़ा समय लगा, और समझने के बाद शुरुआत से ही मैंने जैसे समझना शुरू किया, एक एक को जाना। जो बाहर मैंने देखा था, कुछ एपिसोड मैंने देखा, तो वो चीजें जो थी मुझे सेम नहीं लगी, अलग लगे कुछ लोग। और जैसा जैसा मैंने महसूस किया वैसा ही उनके प्रति मेरा व्यवहार रहा, और वो चीजें आप लोगों के सामने आई। और सलमान जी से मैंने कहा भी कि आप मैं शायद कुछ नहीं कर रही हूँ, आपने मेरे बारे में बोला नहीं, तो वो जो मैं थी वो वैसा मैंने पूछा उनसे। और पानी फेंकने वाली बात है जो अर्शी पे, तो वो ऐसे था कि वो खुद मानती है, एक सवाल उसने मुझसे 60 बार कम से कम पूछा, और मैं अपना सिर पकड़ के ऐसे घूम रही थी। मैंने कहा क्या लड़की है ये, कैसे करती है? तो उस दिन मैं यहाँ बैठी हुई थी और बहुत परेशान थी, और ये फिर मेरे सामने आती है, वही सवाल फिर दोहराती है। मैं शायद ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ जो भी है। तो वो पानी इसलिए फेंका था मैंने जी। पानी तो आपने फेंक दिया, लेकिन रुबीना की कोई बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई आपको कि बाहर निकल तो बंदे देख लेंगे मेरे, तो वो किस कंटेक्स्ट में था, उसके बारे में थोड़ा सा क्या एग्जैक्टली क्या मीन है आपका उसका? अक्सर लोग घर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, घर की बातें घर में हो रही हैं, बट बाहर देखने की बातें जो आप कर रहे हैं वो क्या? मुझे पहले ही पता था कि आप लोग ये सवाल जरूर करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि कहीं भी मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे बंदे देख लेंगे। आपने कहा था स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, भूल गई। ये लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि आपने ऐसे कहा, तब मैंने कहा कि हाँ अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अब कहती हूँ। नहीं, तब मैंने नहीं, कहा आपने कहा, उसके बाद इन लोगों ने कहा। नहीं, मुझे बताया जाए कि मैंने किसको कहा और किस बात पे बोला। सोनाली जी, अगर आपसे लोगों ने पूछा है तो देखा होगा तभी पूछा होगा ना, अपने मन से तो बना के नहीं पूछेंगे। नहीं, लोगों ने देखा है तभी पूछा है। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मकसद नहीं था कि बाहर बंदे देख लेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन सोनाली जी की तरफ। अच्छा सोनाली जी, लास्ट एक्सक्यूज मी, एक मिनट भाई, लेकिन क्या अरे सुनो, ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको गेम समझ में नहीं आ रही? क्योंकि एक तरफ आप कभी शांत रहती हैं, अब जब बोला जाता है कि आप शांत हैं तो फिर आप एकदम हद तोड़ के पहुंच जाती, एक्सट्रीम कर देती हैं हर चीज। फिर कहा जाता है कि आपने हद तोड़ दी, फिर आप गुमसुम हो जाती हैं। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही खेलना क्या है। मैं ऐसी ही हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये कोई बुरा बोला जा रहा है, किसी ने बुरा कहा है, तो उसी पर रिएक्ट करूंगी ना। उसके बिना अगर मुझसे कोई बात करता है या मैं किसी से बात करती हूँ तो ही मैं बात करूंगी ना, नहीं मैं चुप रहूंगी। मुझे कोई किसी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं लगता तो उसका जवाब मैं देती हूँ। और जिस तरह से निकी ने मेरे साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उसने मेरा नाम तोड़ा, मेरी फोटो फाड़ा, ये चीजें, उसका जवाब जिस तरीके से मुझे देना चाहिए था मैंने दिया उसका। और जिस तरह से रुबीना जी का मुझे व्यवहार लगता है कि वो एक जगह अलग होती है, एक जगह अलग होती है, सबके साथ मतलब वो अपने आप को दिखाती है कि मैं बहुत ही संस्कारी हूँ और बहुत अच्छा सबके साथ व्यवहार करती हूँ। मैं बाहर ये चीजें मैं देख रही थी, रुबीना जी को मैं अच्छा मानती थी, लेकिन मानती हूँ अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन इनमें फर्क है बाहर जो मैंने देखा था और अभी की रुबीना में। तो वो चीजें जो मैंने नोटिस की तो उसका जवाब मैं बार बार रुबीना जी को देती हूँ।
और उनको बताती भी हूँ कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप जो गलत करती है मैं सिर्फ वही बताती हूँ, आप सिर्फ जवाब सोनाली देती जी, सोनाली जी, बिल्कुल आपका यहाँ पे एक नरम गरम अवतार जो देखने को मिल रहा है कि कहीं पे आप कभी बहुत ज्यादा गरम, कभी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, बट जब अली की बात आती है तो अली से आपका प्यार है, आपकी कुछ फीलिंग्स है, जो भी आप कह रहे हैं, तो ये जो चीजें है ये यहीं तक सीमित रहेगी या बाहर भी आप मिलने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं इंसान हूँ, नरम गरम इंसान का स्वभाव होता है। उसको कुछ अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो उसको गुस्सा भी आता है, और अगर हम ज्यादा भावुक हैं तो हम नरम भी होते हैं, हम रोते भी हैं, हमें परेशानी अगर होती है, अपनों से अगर दुख मिलता है तो दुख होता है। ये चीजें इंसान के स्वभाव में होती है, और ये खाली मेरे तक सीमित नहीं है, आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे। घर के बाहर भी अली से मिलने की कोशिश करेंगे या फिर घर तक ही है? देखिए, अली बिग बॉस चाहते हैं आप शांत हो जाइए, अभी ना मेरा फट जाएगा यहाँ पे। मेरा सवाल ये है, क्या आप पति पति खेल कर थके नहीं? क्योंकि जब आप रुबीना का साथ देते हैं तब भी आप सुनते हैं, जब आप साथ नहीं देते हैं तब भी आप सुनते हैं, तो अब किस डायरेक्शन में आप अपना गेम लेके जाएंगे? अब पहली बात, मैं इसको गेम नहीं समझता हूँ। मैं और रुबीना ऐसे ही हैं। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो जब भी लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करता हूँ। और शुरू में शो के मैं बहुत फोकस था कि रुबीना क्या कर रही है, उसको कोई बुरा भला ना बोले, वो आगे बढ़े। मुझे खुद लगता था यार मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि मैं इसको चैलेंज मान के आया था। मुझे बहुत सारे लोग एक टाइम पे बोलते हुए ऊंची आवाज में बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैंने बोला भी था ये आने से पहले कि मेरे लिए बिग बॉस चैलेंज है, तो मैं बहुत बार रुबीना को बोलता था यार दिस इज नॉट माई एरेना। एंड आई डोंट नो, आपने मुझे एक और शो जो मैंने किया था उसमें देखा होगा, आई वाज वेरी गुड। यहाँ पे मुझे लगता था यार इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मेरी सारी जो फोकस था वो रुबीना थी कि वो उसको कोई कुछ कहे ना, वो आगे बढ़े, उसको टास्क अच्छे से समझ आए। लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैंने उसके लिए भी एक छोटी सी जंग लड़ी है, लेकिन अपने लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ ली है। तो मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूं, तो अब मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, जो मैं करना शुरू किया है। शायद वही एक चेंज है जिसके बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन पति पत्नी फर्स्ट, बाद में गेम। बट अब नो मोर महानता, राइट? अब ट्रॉफी अब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे रुबीना के लिए। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि करे। डिपेंड करता है, अगर उसने कन्विंस किया तो शायद। नहीं। अली, हाय। जैस्मिन जब घर से गई थी बहुत रोना धोना हुआ, बहुत दर्द दुख हुआ आपको। बिल्कुल। पूरा डिपेंडेंट कर दिया था। जैस्मिन आपके हिसाब से गेम खेल रही थी, सेम चीज आप राहुल के साथ कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो लगता है आपको कि वो भी उसी तरह बाय बाय हो जाएगा? मतलब उसके लिए रोऊंगा? नहीं, रोगे नहीं, उनका भी बाय बाय हो सकता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट कर चुके हो। अच्छा। जो आप कहते हो राहुल वैसे ही करता ऐसा है क्या राहुल? जी बिल्कुल है। अच्छा ठीक लगता है, उसने मना कर दिया। ओके, तो ऐसा है कि हाँ नहीं, मेरे को उससे पूछना है तो जवाब दूं? हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि जैस्मिन के लिए जब लोगों ने बोला कि कहीं वो मेरे तरीके से चलती है, मेरी वजह से उसकी गेम खराब हो रही है, बट ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ही, जैसा मैं शायद बाहर हूं वैसा ही अंदर भी हूं, और मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उसकी गेम खराब कर रहा था। बल्कि जब मैं आया, उसकी पहली चीज जो उसने मुझे कही वो, क्योंकि हमने हमेशा डिसाइड किया था कि कभी भी हम साथ में नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब मैंने उसका कुछ रोना धोना देखा या कुछ देखा, मुझसे फील नहीं हुआ, बात हुई, मैं आया, एंड उसके चेहरे पे जो खुशी, जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, जो मैंने देखा, मुझे नहीं पता बाहर लोगों ने क्या देखा, वो मेरे लिए एक अलग सी खुशी थी। एंड उसको अगर बाहर ऐसा दिखा कि वो मेरे अंडर गेम खेल रही है या मेरी वजह से उसकी गेम खराब हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स राहुल की जहां तक बात आती है, राहुल लिटरली मेरे लिए भाई जैसा बन गया है, नॉट फॉर द गेम। बाहर भी ऐसा ही रहेगा। एंड जो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्योर और बहुत ही सच्ची फीलिंग है, क्योंकि डे 1 से जिस दिन मैं एंटर हुआ था उस दिन उससे मेरी बात हुई है, आज तक वो दोस्ती वैसी ही है एंड वैसी ही रहेगी। बट अगर गेम खराब होने वाली बात है, मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी बात करते हैं, साथ में करते हैं। एंड वो जो कहता है मैं उसका कहना मानता भी हूँ, एंड अगर वो शायद मेरा मानता है, बट मैं भी उसका। पर ऐसा ही दिखता है कि वो ही आपका कहना मानता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप ही चलाते हैं दोनों की गेम। अच्छा, ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है। अली, तो कल से उल्टा भाई। अली मेरा सवाल आपसे है। अली आपसे मेरा सवाल है। मैं पूछ रही हूँ। अली,
आपने अभी कहा कि राहुल आपके भाई हैं, सलमान खान के सामने आपने रुबीना के लिए भी कहा था कि वो आपकी बहन है, और हाँ मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आपने कहा था रुबीना आपकी बहन है, जब राहुल ने रुबीना और अभिनव के रिश्ते पर बात की, आपने ताली बजाई, उसके बाद उस पर भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आपको लगा कि रुबीना ने राहुल को धक्का मारा, जो कि रुबीना ने नहीं मारा था, उनका संतुलन बिगड़ा था, इसलिए वो धक्का लगा था, जब आपको लगा रुबीना कहीं ना कहीं राहुल पर हावी हुई है, तब आप उस गेम में बीच में आए। आपने कहा था आप लट्टू नहीं बनना चाहते दोनों के बीच में, लेकिन जब रुबीना थोड़ी सी हावी हुई राहुल पे, आप राहुल के बचाव में आए और आपने लट्टू बनना तब जरूरी समझा, उस वक्त जरूरी समझा। तो इनमें से कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि रुबीना की भी साइड आपको देखनी चाहिए, या आपको सोचना चाहिए कि रुबीना को आपने बहन माना है तो आपको उनकी भी साइड सुननी चाहिए, और वो क्यों इतने गुस्से में आई उसको भी समझना चाहिए? तो ऐसा है कि जो पहले आपने बात की बहन की, मैं उनको मुझे उनसे काफी टाइम पहले से ही एक ऐसा सिस्टर वाली फील आती थी, एंड वो मैंने उनको बहुत देर बाद बोला था, क्योंकि गेम के लेके देखा जाए तो गेम में मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो ओपन है, जो उनको भी पता है और जो मुझे भी पता है ये बात। अगर फील आता, अगर उनको मैंने बहन बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि वो खाली अगेन यहाँ तक नहीं है, मैं इनके साथ बाहर भी रिश्ता रखना चाहूंगा, क्योंकि वो है वैसी, वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी होती है वो हमेशा, एंड ये स्पेशली फीलिंग आई जिस दिन जैस्मीन बाहर निकली, उस दिन कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे काफी अच्छा फील आया। एंड जो बात बोल रहा हूँ ताली बजाने की, बेसिकली जो पूरा झगड़ा चल रहा था, मैं उस टाइम टास्क के बीच में था, एंड ताली बजाने वाला जो मैटर था वो उससे पहले कुछ वैसी बातें हो रही थी जिसपे मैं ताली बजाना स्टार्ट हुआ। मैं वो शाबाशी वाली ताली नहीं थी, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, शाबाशी वाली ताली नहीं थी कि तूने बहुत बड़ी बात कही। एंड जो बात उनके रिलेशन की बात आती है, आपको मैं शायद याद करना चाहूंगा, शायद अगर आपको याद हो, काफी टाइम पहले एक यहाँ पे टास्क हुआ था, जिसमें एक राजा रानी टास्क था, जिसमें वो राहुल ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसपे उसको लेके अंदर जाके मैंने बोला भी था कि उनके उस चीज में मत बोलना कभी। उसने बोला था ओके, क्योंकि उसने मुझे हमेशा ये चीज बोली थी कि कभी ऐसा हो जाए तो बोलना। एंड उस टास्क पे मैंने उसको अंदर जाके समझाया था प्रॉपर्ली कि भाई ऐसा कुछ उनका अगर पर्सनल कोई बात उठा रहा है वो मत उठाना। फिर एक टाइम के बाद जब दोनों तरफ से आना शुरू होता है तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब हाथ उठा, एंड अभिनव एक दो बार पहले भी बोल चुका था कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। सडनली 2 दिन से बोलना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैं मार दूंगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि अब अगर ये भी इतना फ्रेंड, तो मुझे अपने दोस्त की साइड लेनी चाहिए, एंड उस टाइम मैं गुस्सा और मैं लूंगा। Abhinav. Hi, Abhinav. Abhinav, Ekta here from Telechakar. Hi. I just, my question is, you're doing very well in the game, but there was, sorry. Okay. हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो गेम में, लेकिन there was at one time जहाँ पे आपको एक कंटेस्टेंट को सेव करना था, और आपने जैस्मिन को सेव नहीं किया. That was the most disheartening part of that show, because the moment you save Jasmine, आपने जैसे ही राहुल का नाम लिया, it was very disheartening, because उसके बाद ही Jasmine told that after Ali it was always Abhinav for her. What was the reason? क्योंकि जो reason आपने राहुल को दिया कि you thought कि Rahul will save Jasmine, but it was not. Okay, it doesn't make sense. So ऐसा है कि जैस्मीन और मेरा शुरू के गेम में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, एंड हम अच्छे, इनफैक्ट वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, मुझे भाई भी कहती थी बड़ा। लेकिन एक टास्क हुआ था जिसमें रुबीना और जैस्मीन के बीच में बहुत मनमुटाव हुआ। उसने, जैस्मीन ने रुबीना को तो बोला ही, लेकिन मुझे भी बीच में उसने कुछ चीजें बोल दी। वो उसको एक बार सॉल्व करने भी आई, और मैंने उससे तब बोला था कि क्योंकि वो उसी दिन की बात थी जिस दिन टास्क हुआ था, मैंने बोला था यार अभी आई एम रियली पुट ऑफ। उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं की। उसके बाद मैंने 2-3 बार सिचुएशन को सॉल्व करने की, सुलझाने की कोशिश की कि तेरा जो रुबीना के प्रति अब रवैया है, जो तुझे हेट्रेड है, जो उस दिन देखने को एक्चुअल में मिला, वो अनफाउंडेड है, उसका कारण नहीं है कोई। तू एक बार बैठ के बात करेगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। वो चीज कभी सॉल्व नहीं हुई। वो चीज आपने देखा भी होगा, मैंने बोला यार अब मुझे एफर्ट नहीं करना है सॉल्व करने का, उसको खुद समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो समझ कभी नहीं आई। उसके और रुबीना के बीच में फासले बढ़ते गए, और उस चक्कर में मुझे भी कहीं ऐसा लगा कि यार मैं किसकी साइड लूं। तो मेरा जैस्मीन के साथ एक डिस्टेंस ऑलरेडी बनना शुरू हो गया था, और मैंने और जैस्मीन ने गेम के शुरू में एक कमिटमेंट की थी एक दूसरे को
कि यार हमारा रिश्ता जैसा है वैसा रहेगा। नॉमिनेशन टास्क में किसने किसको बचाया, नहीं किया, फेवर किया, उस पे हमारी ये जो बॉन्ड है वो निर्भर नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर शब्दों में उसने भी कहा है और मैंने भी कहा है उसे। अब इन लोगों को जो चीज हजम नहीं हो रही वो ये है कि जैस्मीन अभिनव की दोस्त है पहले से, तो क्या मेरा नया दोस्त नहीं बन सकता? राहुल महाजन मेरा दोस्त बना, मुझे वो आदमी बहुत पसंद आया और मैंने ओपनली बोला है, मैं उनके बाल बनाता था, उनको लोग उन पे जिस चीजों पे हंसते थे मैं उसको सॉल्व करता था कि यार लोग आप पे हंसे ना। तो राहुल महाजन मेरा बहुत जल्दी एक दोस्त भी बन गया। अब ऑप्शन आई कि नॉमिनेशन नहीं है, बचाना है, एंड आई न्यू जैस्मीन इज वेरी स्ट्रांग। हम सब मानते थे कि जैस्मीन तो बहुत स्ट्रांग है, हम एवरीबडी सॉ हर इन फाइनल। तो मैंने कहा यार राहुल महाजन है जिसके सर पे तलवार है, तो मैंने उनको सेव किया बिकॉज दोनों उस वक्त मेरे दोस्त थे। उस वक्त जैस्मीन आपके थी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि जैस्मीन को बचाना वाला राहुल है, अली तो है ही है, 2 वोट्स तो आ ही जाएंगी, तो बट राहुल महाजन को शायद कोई ना करे बिकॉज शायद राखी के साथ भी तब कुछ मनमुटाव। बट ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप घर में किसी और से दोस्ती बनाना चाहो, एक नया बॉन्ड बनाना चाहो, तो कोई बुरा नहीं है इसमें। कि जैस्मीन एंड राहुल मेरे 2 दोस्त बन गए थे, हकीकत में अच्छे दोस्त बन गए थे। पीपल आई रियली लाइक। अली आपका जब निक्की से बात हो रही थी तब एक चेहरा आपका हम में से किसी ने बताया कि कैसे निक्की आपको पसंद करती है, लेकिन आप निक्की की पीठ पीछे क्या क्या बोलते हो। उनका चेहरा देख के लगा तो उनको कहीं ना कहीं दुख भी हुआ है। एक मिनट आप फिर से पूछेंगे, थोड़ा सा माइक वाइक ठीक से, पूरा सवाल फिर से पूछे, ओवरलैप भी हो रहा है। जब निक्की से बात हो रही थी हमारी इस बार, तो एक पोल खोली आपकी कि आप किस तरह से पीठ पीछे उनके बारे में बोलते हैं और वो आपको बहुत पसंद करती है, तो उन्होंने भी सोचा है कि वो अब सोचेगी आपके रिलेशन के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और आखिरकार आप उनके साथ में ऐसा गेम क्यों खेल? जी, मैं उनके साथ पहली बात कोई गेम नहीं खेल रहा, ठीक है। और दूसरी बात जो बोला गया है कि मैंने पीठ पीछे उनकी बात कही है, पीठ पीछे मैंने बात नहीं की है, मैंने वो टास्क के दौरान बात कही है एंड मैं उसकी गेम के रिलेटेड बात करता हूं। एंड वो मैं चीज अभी भी कहता हूं, पहले भी कहा कि मैं उसको एज अ पर्सन बहुत लाइक करता हूं, एज अ पर्सन जो मुझे लगता है कि वो ये नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कभी कभी वो उसका एक डिफरेंट साइड आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड कभी कभी सडनली उसका एक साइड आता है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एंड वो चीज मैं उसको बताता रहता हूं और उसको चीज मैंने बहुत बार बताई भी है। एंड दूसरी बात रही कि गेम, आई थिंक वो एक मुझे लगता है जिसके साथ ना मैंने कभी कहीं प्रॉपरली झगड़ा किया है, ना मैंने कभी इसके लिए कोई गेम के लिए सोचा है, नेवर। ये जैसे जा रही है मैं इसके बीच में नहीं आ रहा हूं, ना मैं इसके बीच में आना चाहता हूं, ना उसके साथ दुश्मनी है, ना उसके साथ दोस्ती है। एंड कभी जिस हिसाब से वो कभी कभी कुछ हरकतें कर देती है गेम के लिए, उस वजह से मैंने बोला होगा कि वो किसी भी हद तक गिर सकती है, जैसे कभी किसी बड़े के साथ बदतमीजी करना है। मुझे जो चीज पसंद नहीं आती मैंने बोल दिया, उतना ही है। उसके रिलेटेड शी लाइक्स मी, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड जी मतलब ये जो नहीं तो एक घर में सिचुएशन हो गई आपके साथ, एक बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो अली एक मिनट, आपके सवाल के पहले मेरा अली से एक सवाल है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि निक्की आपके लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है इस घर में? ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। बेसिकली जब भी मैंने उसने बात की, हमारी कभी बात बची, एंड वो जैसे वो बात करती थी, जो भी करती थी अच्छा था, बट वापस आने के बाद वो चेंज लगी, मैंने उसको बोला, एंड उसके बाद से कभी हमारा कुछ हुआ नहीं। तो अली आप उसी शो में ना जिसको हम देख रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल वही शो में हुए, वही निक्की दम बोली है। वी ऑल सी यू एज अ मैच्योर्ड मैन। आप अक्सर जैसे आपने बताया कि आपके और रुबीना के रिलेशन के बीच में आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, अक्सर आप चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, बट क्या होता है जब आप अकेले होते हो तो वी सी ऑल टुगेदर डिफरेंट मैन, थोड़ा सा जो एग्रेसिव है, काफी डोमिनेटिंग है, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? कुछ चीजों को लेके मैं डोमिनेटिंग हूं, स्पेशली जहां चीजें जो मुझे समझ आती हैं अच्छे से वो मैं बहुत एग्रेसिवली एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इंसान की हर साइड होनी चाहिए, वो भी मेरी एक साइड है। सो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, उसमें कुछ गलती नहीं है। अच्छा। और अभी स्पेशली इस पॉइंट ऑफ जहां पे ये शो अभी पहुंचा है, मेरा कोई ऐसा दोस्त मतलब अच्छे वाला दोस्त नहीं है, राखी जी हैं जो अभी बन रही हैं अच्छी दोस्त, ठीक है, हाँ निक्की है, बन रही है, मैं अपनी जिंदगी इनको दे रही, अभी बन रही है। अरे मैं ऐसा ही हूँ राखी, बहुत बोरिंग। हाँ ठीक है जो भी है। पर मुझे अभिनव बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ भी ऐब नहीं है।
सिर्फ 6 ऐप है वो कितने जितने हैं। मैं ऐसा ही हूँ, बहुत डिग्निफाइड। नहीं मैं ऐसा ही हूँ, हाँ, मतलब हाँ, मैं ऐसा ही तारीफ कर रही हूँ अभी ना। एग्जैक्टली। सो या सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा अली मेरा सवाल आपसे है, 2 सवाल है बेसिकली। पहले ये कि जैसे जो लोग सब लोग बात करें कि आपके और जैस्मिन के गेम के बारे में, फिर अभी आपके और राहुल के गेम के बारे में, तो जैसे जब आप आए थे आपने सबको पता है, सबसे आपने कहा कि आप जैस्मिन को सपोर्ट करने आए हैं। अब जब जैस्मिन जा चुकी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आप राहुल के स्टेपनी जैसे बन गए हैं। आप जब मैं उसकी स्टेपनी बनूं, आप मतलब जब आप नहीं ऑब्वियसली खेले, लेकिन जैसे आप जो दिमाग लगाते हैं तब जब राहुल को कैप्टन बनाना है या जो भी राहुल के लिए आप आवाज उठाते हैं जब राहुल के झगड़े होते हैं, आपका उसके अलावा भी उठाता हूँ, उसके अलावा भी मैं अपने लिए आवाज भी बहुत उठाता हूँ। अभी रिसेंटली जैस्मिन के जाने के बाद से हम ज्यादातर, पहले आप वही बोले कि जब तक जैस्मिन थी तब आप ज्यादा स्ट्रांग दिखते थे, अभी आप कहीं ना कहीं मतलब राहुल के साथ में राहुल के लिए खेल रहे, ऐसे लग रहा है कि राहुल के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा अगेन कि ऐसा क्यों दिख रहा है। उल्टा है, उल्टा है, पता नहीं, वो नहीं मुझे पता क्या है।